Investment in securities market are subjected to market risk. Read all related documents carefully before investing. The securities quoted are for illustration only and are not recommendatory. Registration granted by SEBI. Membership of a SEBI recognized supervisory body, if any, and certification from NISM is no way guarantee performance of the intermediary or provide any assurance of returns. हेलो फ्रेंड्स, गला खराब होने के कारण मैं फ्राइडे को बना नहीं पाया वीडियो, बट एट द सेम टाइम आपने देखा रहेगा कि मॉर्निंग की मूव बहुत फंटास्टिक हमने कैप्चर की, बट एट द सेम टाइम थोड़ा सा फ्रस्ट्रेशन भी है। और फ्रस्ट्रेशन इसके लिए है कि ये वाला मूव हम देने ही वाले थे, जस्ट एंटर दबाने वाले थे। ऑलरेडी सबको PWA ऐप पे रेडी किया था कि बड़ी मूव आने वाली है, आप रेडी हो जाओ, और लाइट चली गई। और लाइट गई तो गई, 15-20 मिनट के लिए लाइट आई ही नहीं। और उसके बाद जब आई तब कौन से लेवल पे आई, तब ये लेवल पे आई। तो बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन हो गया आज के दिन में। बट एनीवेज, इट्स मार्केट, और मार्केट के साथ कुछ ना कुछ अपने अपने इवेंट्स होते हैं। लाइट जाना मुझे लगता है जस्ट एक बहाना होगा, बट मे बी ऐसा है कि ये मूव आज हमारे नसीब में नहीं थी। बट एट द सेम टाइम कल एक्सपायरी है और कल हम शानदार मूव कैप्चर करने की कोशिश करेंगे। और इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब, बेल बटन को हिट करना, और PWA ऐप यानी कि TG लाइट अगर आपने इंस्टॉल नहीं किया है तो आप सच में मिस कर रहे हो। क्योंकि आप देख सकते हो, मैं खुद कहता हूं, अगर आपने मॉर्निंग में 20 पॉइंट कैप्चर कर लिए या 15 पॉइंट भी कैप्चर किए, क्या ज़रूरत है आपको पूरे दोपहर और शाम तक बैठे रहने की? कुछ ज़रूरत नहीं है। लैपटॉप बंद करना, इंजॉय करना, क्योंकि बहुत सिंपल है कि 15-20 पॉइंट अगर आप दिन में कमा रहे हो तो 10 दिन का होता है 200, और अगर आप वो मीन्स 200 के प्रीमियम के साथ ट्रेड कर रहे हो तो पैसे हो जाते हैं डबल। बट ये जो मैं बोल रहा हूँ, ये जस्ट मैं सिंपल कैलकुलेशन समझा रहा हूँ। ऐसा होता ही है? बिल्कुल भी नहीं। बहुत से बार ओवर ट्रेडिंग हो जाती है, बहुत से बार गलत ट्रेड आ जाते हैं, बहुत से बार दिन लॉस में जाता है। बट एट द सेम टाइम जिन जिन लोगों ने TG लाइट इंस्टॉल किया है, आप खुद बोलना कि मॉर्निंग के ट्रेड्स कैसे रहते हैं। आप अगर हमें 7 दिन, 10 दिन, 15 दिन से मॉर्निंग के ट्रेड अगर फॉलो कर रहे हो तो आपको क्या एक पैटर्न नज़र आया रहेगा कि स्टॉप लॉस हिट हुआ तो 10 पॉइंट, टारगेट हिट हुआ तो 20 पॉइंट, और कभी कभी डायरेक्टली टारगेट हिट हुआ तो डायरेक्टली 20 पॉइंट मिल जाते हैं। कभी कभी 2 बार अगर स्टॉप लॉस हिट हुआ तो बंद कर देते हैं। तो एक सिस्टम तो है आपके पास कि 9:15 से 10 बजे तक ही मैं ट्रेड करूंगा, उसके बाद मैं बंद कर दूंगा और अपना काम करते रहूंगा। और आप देखोगे तो ट्रेड्स आते भी 9:18, 9:15, 9:16, 17 को है, जब बड़ी मूव रहती है। तो दिक्कत किस बात की है अगर इतना लाइफ सिंपल हो सकता है? तो प्रोग्रेसिव वेब ऐप लिंक डिस्क्रिप्शन में है, कमेंट सेक्शन में भी है, क्लिक करना। आईफोन के लिए ऐड टू शेयर बटन मत मिस करना, नोटिफिकेशन ऑन करना। एंड्रॉयड उससे भी सिंपल है, सिस्टमैटिकली सब हो जाता है। फोरम्स है जो हर बार नए नए आते रहते हैं, हर दिन अपडेट होते हैं। तो अगर आपको सीखना है, आपको स्विंग ट्रेड्स चाहिए थे, तो ये सब आपको फोरम्स में फ्री में मिल जाएंगे। तो मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि ये ऐप इंस्टॉल करना बिल्कुल भी मत मिस करना। अब टॉप न्यूज़ क्या है, क्योंकि एक्सपायरी के लिए जो मैं लेवल्स बताऊंगा ध्यान से सुनना। भले शॉर्ट एंड स्वीट रहेगा क्योंकि मेरा अभी भी गला खराब है, बट लेवल्स जो मैं बता रहा हूँ मॉर्निंग में ही आपको उसको देखना पड़ेगा और समझना पड़ेगा। इंडियाज जुलाई ट्रेड डिफिसिट वाइडन्स टू 31.98। चलो ठीक है, इससे मार्केट का मूड खराब रहता है। रूपी सेट टू वीकन आफ्टर RBI शॉर्टन्स इनफ्लो विंडो। ये सब कारण है कि मार्केट नीचे जा सकता है। स्टॉक एनालिसिस HDFC बैंक, SBI स्टॉक, हिंदुस्तान यूनिलीवर, FII DII एक्टिविटी। हालांकि दोनों खरीद रहे हैं फिर भी मार्केट नीचे जा रहा है।
ओपन इंटरेस्ट यहाँ पे देखोगे तो 24,300 का सपोर्ट दिखा रहा है, जो कि पॉसिबल नहीं है, और 24,400 का रेजिस्टेंस है। अब काम की बात करते हैं। निफ्टी का 15 मिनट्स का चार्ट है। यहां पे आप देखोगे, बहुत सिंपल एनालिसिस करूंगा, कुछ ज्यादा ये नहीं करूंगा। 24,360 के बाद ही मैं कुछ लॉन्ग के बारे में सोचूंगा। मेरा पहला ये होगा 24,440 और मेरा दूसरा रहेगा 24,500। 15 मिनट्स ग्रीन कैंडल क्लोजिंग बहुत इंपॉर्टेंट है 360 के ऊपर। ओके, अब शॉर्ट के बारे में थोड़ा सा ध्यान से सुनना। 320 तक जाएगा। ओके, कल सुबह ही रेडी रहना। 300 के ऊपर गैप अप हो सकता है या मॉर्निंग में थोड़ी सी ऊपर की मुंह आ सकती है, ये नंबर याद रखना। और अगर 9-10 को आप में से कितने लोग रेडी रहते हैं मुझे कमेंट करके बताना, क्योंकि आपने देखा रहेगा कि हमेशा हम कहते हैं कि 9-10, क्योंकि वहां पे मार्केट वोलेटिलिटी रहती है। 320 तक जाएगा, याद रखना। और इसका अगर आपको डेमो देखना है तो ऐप इंस्टॉल करना, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। उसके बाद क्या होगा, 24,280 पहला टारगेट, 24,200 दूसरा टारगेट। इसके बाद में के जो टारगेट्स है मैं ऐप में बताऊंगा। तो अगर आप बोलोगे कि सर आप कौन से डायरेक्शन में ज़्यादा पसंद करेंगे, तो मैं कहूँगा लेवल्स ही भगवान है मार्केट के। तो अगर 24,360 के ऊपर गलती से मार्केट दिखता है, कुछ खुशखबरी आ गई, तो लॉन्ग जाना। अगर 320 के यहाँ पे रेड कैंडल बनती हुई दिख रही है तो शॉर्ट जाना, राइट। और यहाँ नीचे पे ज़्यादा मज़ा है कंपेयर टू ऊपर के, क्योंकि लॉजिक वाइज भी आप देख लो ना, यहाँ पे रेजिस्टेंस बहुत नज़दीक है, बट यहाँ पे थोड़ा सा खुला हुआ मैदान है, तो नीचे जाने के चांसेस ज़्यादा है। आपको क्या लगता है कमेंट करके बताना कि मार्केट ऊपर या नीचे जाने के चांसेस है। अब सेंसेक्स के लेवल्स देखते हैं। सेंसेक्स 78K के बाद ही आप ऊपर के बारे में सोचना, और 78,200 रहेगा। और यहाँ पे आप देखोगे तो 77,800 से आप शॉर्ट के बारे में सोच सकते हो 77,400 तक। तो ये रहा सेंसेक्स। बैंक निफ्टी का कमाल देखो, तो बैंक निफ्टी तो चीख के बोल रही है कि मुझे नीचे जाना है। 57,500 के नीचे 200 पॉइंट, 57,700 के ऊपर 150 पॉइंट। अब 3 स्टॉक्स जिसके एनालिसिस हमें करना है, HDFC बैंक सब सेम ही रहेगा, नीचे ही जा रहा है, कंसोलिडेट हो रहा है, कुछ होने वाला नहीं है। SBI यस ऊपर गया था, अब भी कंसोलिडेट हो रहा है। हिंदुस्तान यूनिलीवर तो मैं हर बार कहता हूँ कि बहुत सालों से ये स्टॉक साइडवेज चलता है, अच्छा है बट पैसा नहीं बनाता है, तो इट डिपेंड्स, आपके ऊपर है। तो होप आपको एनालिसिस पसंद आया रहेगा। 9-10 को रेडी रहना, ऐप को इंस्टॉल करना, और मार्केट में कल एक्सपायरी है, तो एक अच्छी मूव कैच करने की हम कोशिश करेंगे।